बचपन में गरीबी और तंगहाली में जीने वाले अब्राहम लिंकन ने मात्र 9 साल की उम्र में अपनी मां को खो दिया था। वो लड़की जिससे उन्हें प्यार था, शादी भी करना चाहते थे। दुर्भाग्य से उसकी भी मृत्यु हो गई। स्कूल की फीस के पैसे न होने की वजह से उन्होंने मांगी हुई किताबें पढ़कर ही खुद को शिक्षित किया। परिवार का पेट पालना अकेले पिता से नहीं हो पा रहा था, इसलिए बचपन में इन्होंने मजदूरी भी की। बावजूद इसके इनके सर पर छत नहीं थी। एक घर के लिए भी इन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। इतने चैलेंजेस होने के बावजूद भी इन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार प्रयास करते ही रहे। अपने जीवन काल में कई बार चुनाव हारने वाले इब्राहिम लिंकन आखिर कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए? कैसे उन्होंने उस समय की अमेरिका की सबसे बड़ी लड़ाई सिविल वॉर और दास प्रथा को खत्म किया था? कैसे उन्हें इतने महान कार्य करने के बावजूद गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर आरके टॉक्स। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के एक राज्य केंटकी के हार्डन काउंटी नाम की एक जगह पर हुआ था। उस समय इनका परिवार एक लकड़ी के बनाए हुए छोटे से घर में रहता था। इनके परिवार में इनके माता पिता और इनकी बड़ी बहन रहती थी। इनके पिता थॉमस लिंकन खेती का काम करते थे। बीच बीच में वक्त मिलने पर वे कारपेंटर का काम भी करते थे। साल 1811 में एक जमीन के विवाद में इनके परिवार को वह जगह छोड़नी पड़ी और वे इंडियाना के ओहिनो नदी के किनारे आकर बस गए। उस समय इब्राहिम की उम्र महज 2 साल की थी। यहाँ पर इनके पिता फिर से खेती का काम करने लगे। अब्राहम अब 6 साल के थे तब वे पहली बार स्कूल में गए, लेकिन पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से उन्हें अपने पिता के साथ खेतों में काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से वे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। हालांकि अब्राहम लिंकन को पढ़ाई लिखाई का इतना शौक था कि वे मौका मिलने पर अपने पास पड़ोस के दोस्तों की किताबें उधार लेकर पढ़ा करते थे। संघर्षों से भरा उनका जीवन बीत ही रहा था कि उनकी जिंदगी में एक दुखद घटना और घटी। 5 अक्टूबर 1818 के दिन उनकी मां का साया उनके ऊपर से उठ गया। मां की मृत्यु के बाद घर की जिम्मेदारी उनकी बड़ी बहन पर आ गई, लेकिन उनकी बहन की उम्र भी मात्र 11 वर्ष की थी। घर की बढ़ती परेशानियों को देखकर उनके पिता थॉमस लिंकन ने सारा बुश जॉनसन नाम की एक विधवा महिला के साथ शादी कर ली। सारा बुश के पहले से ही 3 बच्चे थे, लेकिन बावजूद इसके सारा बस ने अब्राहम लिंकन को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार दिया और अब्राहम को पढ़ाई करने में भी बहुत मदद की। यही वजह थी कि अब्राहम अपनी सौतेली माँ को बहुत स्नेह करते थे। अब्राहम पढ़ाई में ध्यान ज्यादा देते थे, लेकिन उनके पिता थॉमस कभी नहीं चाहते थे कि अब्राहम पढ़ाई करे। वो चाहते थे जवान होते अब्राहम खेती में उनकी मदद करे और पारिवारिक जिम्मेदारी संभाले। इसलिए अब्राहम अपना खर्च चलाने के लिए एक दुकान पर नौकरी करने लगे। यहाँ पर उन्हें अपनी पढ़ाई करने का और भी ज्यादा मौका मिलने लगा। अब्राहम लिंकन की रुचि लॉ की पढ़ाई करने में थी। वे वकालत पढ़ना चाहते थे। तभी उन्हें पता चला कि नदी के उस पार के गांव में एक रिटायर्ड जज रहते हैं। उनके पास वकालत की किताबों का बहुत बड़ा कलेक्शन है। अब्राहम ठंड में किसी तरह नदी पार करके उस रिटायर्ड जज के घर पहुंचे। उनसे विनती की कि वे अब्राहम को अपनी किताबें पढ़ने की अनुमति दें। रिटायर्ड जज ने उनकी पढ़ाई के प्रति लगन देख अपनी किताबें पढ़ने की अनुमति तो दी, लेकिन बदले में अपने घर के काम करने को कहा। इस पर अब्राहम ने खुशी खुशी हामी भर दी। वे उनके लिए पानी भरते, जंगल से लकड़ियां भी इकट्ठी करके लाते थे। इस काम के बदले उन्हें पढ़ने दिया जाता था। वे बहुत खुश थे। उसके कुछ समय बाद अब्राहम लिंकन एक गांव में पोस्टमास्टर की नौकरी करने लगे। अपने काम के दौरान उन्होंने देखा बड़ी तादाद में लोग पुरुषों और महिलाओं को खरीद और बेच रहे थे। उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था और उनसे जबरन काम कराया जाता था। श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार को देखकर उनका दिल पसीज गया और यही वो समय था जब वे उस समय चल रहे दास प्रथा का पुरजोर विरोध करना चाहते थे। वे लोगों की सहायता करने के लिए पहली बार 23 साल की उम्र में ही राजनीति में आए और उन्होंने विधायक पद का चुनाव लड़ा, लेकिन वह चुनाव हार गए।
साथ ही साथ उनकी नौकरी भी छूट गई। एक बार फिर से आर्थिक तंगी से जूझने लगे। अब्राहम लिंकन को अपनी जिंदगी में हर बार हार का सामना करना पड़ रहा था। उनके संघर्ष कभी कम नहीं हो रहे थे। उस दौरान उनकी एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका एक गंभीर बीमारी के चलते गुजर गई, जिससे अब्राहम लिंकन सदमे में जीने लगे। घंटों तक प्रेमिका की कब्र पर आंसू बहाने लगे, लेकिन वे इस अवसाद से भी बाहर निकले और फिर से विधायक के लिए इलेक्शन में खड़े हुए। इस बार उन्हें सफलता मिली। वे सबसे कम उम्र के विधायक बने, जिसकी वजह से युवा उनसे बहुत प्रभावित हुए और उन्हें फॉलो करने लगे। अब अब्राहम लिंकन को वकालत का सर्टिफिकेट मिल चुका था। उन्होंने 20 सालों तक वकालत की और कभी भी झूठा केस नहीं लड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने कभी भी किसी भी केस के लिए कोई फीस नहीं ली थी। उनकी वकालत भले ही विफल रही थी, लेकिन आज भी वह सच्चाई और ईमानदारी की मिसाल बनी हुई है। 1848 से 1854 के बीच उन्होंने वकालत के चलते राजनीति से दूरी बना ली थी, लेकिन वकालत में भी असफलता मिलने और देश के सिविल वार के हालात की वजह से फिर से राजनीति में सक्रिय हो गए। वे रिपब्लिक पार्टी से चुनाव लड़ने लगे। इस दौरान उन्होंने सीनेट और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन वे जीत नहीं सके। हर बार हार का सामना करने के बाद भी वे अंदर से नहीं टूटे, बल्कि और भी मजबूती से खुद को मैदान में उतारा। लेकिन कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये कहावत तब सही साबित हुई जब अब्राहम लिंकन ने 1860 में अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा और उनकी मेहनत रंग लाई। वे इस बार चुनाव जीत गए। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बहुत कार्य किए। उन सब में सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश में चल रहे सिविल वार, दास प्रथा का अंत कर देश में शांति स्थापित करने का श्रेय भी अब्राहम लिंकन को ही जाता है। 4 मार्च 1865 को वे दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। 14 अप्रैल 1865 के दिन अब्राहम लिंकन और उनकी पत्नी सिविल वार की लड़ाई जीतने की खुशी में आयोजित थिएटर में एक नाटक देखने गए थे। वहां पर एक मशहूर अभिनेता जॉन मिलिकर ने अब्राहम लिंकन पर गोली चला दी थी। गोली लगने के बाद 15 अप्रैल 1865 को उनकी मृत्यु हो गई। अब्राहम लिंकन अपनी पालतू बिल्ली को बहुत प्यार करते थे। अक्सर व्हाइट हाउस में उन्हें उस बिल्ली के साथ ही देखा जाता था। अगर आप शांति चाहते हैं तो प्रसिद्ध होने से बचें। आप जो भी हो, लेकिन नेक बने। जैसे महान विचार रखने वाले अब्राहम लिंकन ने हजारों संघर्षों के बाद सफलता हासिल की थी। उनका सफल जीवन हमें अनेकों प्रेरणा देता है। हम लाख बार हार तो सकते हैं, लेकिन टूट नहीं सकते। ये सीख हमें अब्राहम के जीवन से ही मिलती है।